राधे राधे दोस्तों। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा पल आया है जब किसी संगीत को सुनकर या किसी शांत जगह पर बैठकर आपका मन इस मतलबी दुनिया से पूरी तरह उब गया हो? एक ऐसी तड़प जो आपको सब कुछ छोड़कर किसी असीम शांति की ओर ले जाना चाहती हो। हम सब इस संसार की जिम्मेदारियां, चिंताओं और बंधनों से बंधे हुए हैं, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा उस परम शांति यानी परमात्मा को ढूंढती है। आज से हजारों साल पहले शरद पूर्णिमा की एक दिव्य रात को ब्रज की गोपियों के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की वंशी की धुन सुनी थी। आखिर उस बांसुरी में ऐसा क्या जादू था कि कुलवंती स्त्रियां आधी रात को अपने हंसते खेलते परिवार और बच्चों को छोड़कर घने जंगलों की तरफ दौड़ पड़ी? क्या यह केवल एक सांसारिक आकर्षण था या इसके पीछे आपकी और हमारी आत्मा का कोई बहुत बड़ा गुप्त रहस्य छिपा है? राधे राधे दोस्तों। कथा आती है श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 29वें अध्याय में। शरद ऋतु की सुहावनी रात थी। आकाश में पूरा चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ चमक रहा था। यमुना जी के तट पर मलिका के फूल महक रहे थे और चारों तरफ एक अलौकिक शांति थी। ऐसे दिव्य वातावरण में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला शक्ति का आश्रय लिया और अपनी वंशी को अपने होठों पर रखकर एक बेहद मधुर और काम बीज तान छेड़ी। बांसुरी की यह धुन जैसे ही ब्रज की गोपियों के कानों में पड़ी, उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम का समंदर उमड़ पड़ा। वह पूरी तरह सम्मोहित हो गई। भागवत में सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि वह गोपियां जिस हाल में थी उसी हाल में यमुना तट की ओर दौड़ पड़ी। उनके बीच एक ऐसी दिव्य व्याकुलता थी कि जो गोपियां गाय धो रही थी वह दूध का बर्तन वहीं छोड़कर भाग खड़ी हुई। जो चूल्हे पर दूध उबाल रही थी या अपने परिवार को भोजन परोस रही थी, वह सब कुछ वहीं छोड़कर चल दी। कथा यहां तक कहती है कि कुछ गोपियां इतनी हड़बड़ी में थी कि उन्होंने आंखों का काजल गालों पर लगा लिया, पैरों के नुपुर हाथों में पहन लिए और गले के हार कमर में बांध लिए। पतियों ने उन्हें रोका, पिताओं और भाइयों ने रास्ते बंद किए, लेकिन उस रात ईश्वर की पुकार के सामने संसार का कोई भी बंधन टिक नहीं सका। वह सारी बाधाओं को पार करके साक्षात भगवान श्री कृष्ण के सामने यमुना तट पर पहुंच गई। मित्रों, जब कोई साधारण व्यक्ति इस कथा को सुनता है तो उसे लगता है कि यह शायद कोई संसारिक प्रेम की कहानी है, लेकिन सनातन धर्म के महान संतों और शास्त्रों के अनुसार इसके पीछे मानव जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। बांसुरी को अगर आप ध्यान से देखें तो वह भीतर से बिल्कुल खाली होती है, उसमें कोई गांठ नहीं होती। भगवान हमें सिखाते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर से अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और वासना की गांठों को हटाकर खुद को खाली कर देता है, तब ईश्वर स्वयं उसे अपने होठों से लगा लेते हैं और उसके जीवन को मधुर संगीत में भर देते हैं। शास्त्र कहता है कि गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। वे पिछले कई जन्मों के महान ऋषि मुनि और संत थे, जिन्होंने भगवान को पाने के लिए हजारों साल तपस्या की थी। अध्यात्म में गोपियां जीव आत्मा का प्रतीक है और श्री कृष्ण परमात्मा है। बांसुरी की धुन असल में ईश्वर का वो पुकार है जो हर आत्मा को अपने मूल घर
वापस बुलाती है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि इस कथा में हमें अपने दैनिक जीवन के लिए क्या सीख मिलती है। गोपियों ने हड़बड़ी में गहने उल्टे सीधे पहन लिए थे। यह हमें सिखाता है कि जब इंसान के भीतर ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति जागती है तो वह समाज के झूठे दिखावे, झूठे मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के उल्टे सीधे सामाजिक गहनों को उतार फेंकता है। भगवान के सामने हम जैसे हैं वैसे ही शुद्ध रूप में जाना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि क्या भगवान को पाने के लिए परिवार छोड़ना पड़ेगा। नहीं, गोपियों को भागना यह दिखाता है कि जब आपका मन पूरी तरह ईश्वर में लग जाता है तो संसार के काम अपने आप पीछे छूट जाते हैं। उन्हें जबरदस्ती छोड़ना नहीं पड़ता। जिस दिन हम भी अपने मन को इस बांसुरी की तरह खाली कर देंगे, उस दिन हमारे जीवन में वो दिव्य शांति और आनंद गूंजने लगेगा जो गोपियों को मिला था। तो मित्रों, जब भी आपका मन इस दुनिया की भाग दौड़ से थक जाए तो थोड़ी देर शांत बैठकर अपने भीतर की उस बांसुरी की आवाज को सुनने का प्रयास कीजिएगा जहां भगवान कृष्ण आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको वंशी से मोहित गोपियों का यह आध्यात्मिक रहस्य कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर जरूर बताइएगा। अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम मिलकर भागवत के इस अनमोल मोतियों को अपने जीवन में उतार सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।